सत साहिब भगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबा देना ताकि मालिक की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। विस्तृत विवरण होता है और उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से, सभी पापों से मुक्त प्राणी हो जाता है। वो तत्व ज्ञान स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से ब्रह्मण मुखे, अपने मुख कमल से बोलकर वो वाणी उच्चारण करता है। सच्चिदानंद गंधर्व की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं वो तत्व ज्ञान। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो गीता ज्ञान से अन्य है, उस तत्व ज्ञान को यूट्यूब चैनल संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नोटिफिकेशन आ रहा, सेवा करने से, सरलता को प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उसकी पहचान बताई है श्रीमद् भगवद गीता कि जो इस ऊपर को जब नीचे को तीनों गुणरूपी शाखा वाला, तीनों गुणरूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वर्ग समझो और इसके सभी विभाग तत्व आदि इसके सभी भाग हैं और जो संत इन सब विभागों को जानता है, सब पार्ट्स जानता है, इसके अंग भिन्न भिन्न बताएगा, सविदित वो तत्वदर्शी संत है। और 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत से तत्व प्राप्त करके संज्ञान रूपी अंधकार में मुझे अज्ञान को काट कर तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते और केवल उसी परमात्मा बोलो सतगुरुदेव की जय हो। सबका रचनहार है, सर्व उत्पादक है। तो दास जो बताना चाहता था, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ प्रतास का गठरगनी प्रतिपाल, अमर करो सतलोक पठाऊं तातो बंदी छोड़ कहां, अमर करूं उस परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से सत साधना करने वाले प्राणी वहां चले जाते, फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवद गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तो सर्व उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और शाश्वत स्थान को, अमर लोक को, जिसका कभी एंड नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, उस स्थान को, शाश्वत स्थान को प्राप्त हो जाएगा। अपने आप में ये ज्ञान भगवान अच्छे से उसको बताया था। और फिर उन महापुरुषों के मिले परमात्मा करके जो उनका गुण है, विधान है, अच्छी आत्माओं को मिले। आदमी धर्मदास साहब जी को, आदमी मुरुखदास साहब जी को, आदमी नानक साहब जी को, आदमी दादू साहब जी को, आदमी गुरदास साहब जी को, छुड़ाने जिला हरियाणा वाले को, आदमी गीसा दास साहब जी को, गांव के खड़ा उत्तर प्रदेश जिला बागपत वाले को, और स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, महर्षि को। तो महापुरुषों ने स्वयं परमात्मा ने हमारे को सचेत करने की चेष्टा की कि जो साधना, जो भक्ति तुम कर रहे हो, जिस भगवान को तुम परमात्मा माने बैठे हो, वो परमात्मा नहीं है। जिस स्वामी को, जिस प्रभु को आपने परमात्मा मान रखा, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा की परिभाषा होती है जो श्रेष्ठ आत्मा हो। श्रेष्ठ आत्मा कभी किसी को मारता नहीं, किसी की टांग नहीं काटता, किसी को अंधा नहीं करता, किसी को रोगग्रस्त नहीं करता, वो परमात्मा होता है। और कई अनजान जो बिल्कुल मानस दिल की बुद्धि होती है जाते में, वो कहते हैं कि हम इस बात से चिंतित हैं कि भगवान है कहाँ। भगवान होता तो हालत होती लोगों की। जैसे अभी एक दुखद खबर हम सुन रहे हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शनार्थ गए श्रद्धालु
इन अज्ञानी आचार्यों शंकराचार्यों द्वारा भ्रमित किए गए वहां भगवान खोजने गए थे। और आज खबरों में सुनने को आ रहा है कि 15-20 हजार व्यक्ति मारे जा चुके हैं। हलंड में बादल फट गया और केदारनाथ के मंदिर का पता नहीं कहां गया, एक शिवलिंग खड़ा है टोल के साथ। तो पुण्यात्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले आए, उसके बाद उनके द्वारा उनकी ज्ञान से लिखित महापुरुषों ने यही ज्ञान सुनाया। और वो कहा करते थे, चारों युगों में संत पुकारे और कुंठ कहा हम हेल रे, हीरे मानक मोती बरसे ये जल जोड़ता ठेल रे। परमात्मा से स्पर्श करके बताया करते थे। और उसे प्रचुर महापुरुष आज गीता साहिब ने कहा है कि चारों युग में संत पुकारे, कभी साहिब की महिमा गाई। और कुछ कहा हम हेल रे, हमने रुकी मार मार कर आवाज लगा के स्वर मचा के बता दिया कि जब हम तत्व ज्ञान और सच साधना रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं, आप उनको नहीं उठा रहे हो, ग्रहण नहीं कर रहे हो। और आम उपासना रूपी की भ्रमित किए हुए आचार्यों और शंकराचार्यों इसमें मंडलेश्वरों के द्वारा भ्रमित किए गए। आज बहुमूल्य वस्तु को छोड़कर कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हुए आम उपासना इन तीर्थों पर जाके मत्था टेकना, वह दर्शनार्थ जाना, कल्याण की इच्छा करना, ये आपकी भूल है, बाल बुद्धि है। परमात्मा कहते हैं हमारा ज्ञान के लिए ना सुनिया, और ये पर भी लेने बात है दुनिया। परमात्मा हमें बड़ा दुख है कि हमारे भाई बहन वहाँ किसी गंदी में मेरे केदारनाथ की मोबाइल कुत्ते मोबाइल कोई आता है। हमारी भी दस ऐसी हो रही है कि इस दीनता को देख कर कोई भूखा मर के यूट्यूब चला अचानक बैठे हैं धर्मशाला की धर्मशाला बह गई, कोई सो रहा था, कोई भगवान को गुण गा रहा था, आज उनका पता नहीं कहाँ चले गए। मोबाइल कुत्ते यूट्यूब चलाओ, यूट्यूब चलाओ, उनकी क्या हालत, यूट्यूब पे लाइव चला करता। तो कैसा है ये लोग। यहाँ संतों ने महापुरुषों ने बताया है, नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डाले और किस में घर जाता सारे अर्जुना तो सत्य मोक्ष केड़ा हाथ आवे। तो परमात्मा स्वयं आकर के हमें ज्ञान सुनाया करते थे। बिना ज्ञानी गुरुओं ने काल प्रेरित होकर अपने स्वार्थवश हमारे तक यथार्थ ज्ञान भगवान का दिया हुआ आने नहीं दिया। और कभी दुलाहा एक दानक, एक निर्धन व्यक्ति, यूट्यूब जी देखो, और फिर लास्ट में एक कवि, और ज्यादा किसी को मांगी तो भक्त कहकर को क्लोज कर रखा। बलजीत को उतर लिखो, उनकी हिस्ट्री बंद कर दी थी, लाल को कूड़े के ढेर में डाल दिया था। इस दास को पालतू बनाया, जर्जी बनाया, इस दास ने उस लाल की परख की और डंडोरा पीटा, अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी कि ये लाल है जिसको तुम पत्थर मान रहे हो और जिनको तुम हीरे मोती समझते हो वो कौड़ी है, वो बहुमूल्य नहीं है। ठीक है, इसके इस प्रचार के लिए अपने भाई बहनों तक ये सत्य संदेश पहुंचाने के लिए दास ने और दास के साथ पूरे पहले समय से लगे हुए मेरे बच्चे और बेटियों ने बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ा, जीवन में जाना पड़ा। जगह जगह नकली लोगों ने झूठे मुकदमे बनाए बच्चों के ऊपर, लेकिन हमें पता लग रहा है कि वो अनजान प्रेम ये सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन उनको भी ये ज्ञान होगा वो भी उसी भगवान के बच्चे हैं और वो हमारे साथ हो जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा उद्देश्य उनको सही दिशा देना है कि जिससे आप कर्मी, आपके परिवार कर्मी और आपके जो इस पर साधना करके चलने के मृत्यु तत्व बनेगी, उनका भी उद्धार हो जाएगा। मोबाइल कहाँ है? अब जैसे भावना को ठेस पहुंचाने की बात जो मूर्ख लोग करते हैं, जो स्वार्थी करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं,
कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। इन मंत्र मस्जिदों गुरुद्वारों को चर्चों में पूजा ठीक नहीं बताया। मंदिरों में जाने को गलत बताते हैं, भगवान की मूर्ति पूजना, मूर्ति की पूजा गलत बताते हैं, केदारनाथ अमरनाथ के धामों तीर्थों पर जाने को गलत बताते हैं। साहब भगत जी सच्चा है। अग्नि जल रही होती है, आग जल रही है और बच्चा उस अग्नि के बल के उस जल रही बच्चे की तरफ चलता है और उसको कोई देख लेता है बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बच्चे अग्नि के भट्टी की तरफ जा रहे हैं कि जल जाएंगे, उनको जाकर वो उठा लेता है। वो जाना चाहते हैं, उसको अच्छी मुश्किल से उसको पकड़ना चाहते हैं और उसको उठा लेता है तो रोता भी है और कहता मुझे छोड़ दे, जाने दे। उसकी भावनाओं को वहां ठेस पहुंचाना अनिवार्य था। यूट्यूब में लाइव चल उस भावना को ठेस नहीं पहुंचाया जाता तो जल के मर जाता वो बालक। तो दास का प्रयत्न यही समझो कि यदि आप इसको भावनाओं को ठेस समझते हो तो ये इस प्रकार की भावना को ठेस पहुंचाना दास की मजबूरी होगी, क्योंकि दास इस मार्ग से परिचित हो चुका है और जहां तक आप बसाओगी आपको वहां नहीं जमने को आगे दे रहा। अपने परमात्मा से बताया करते थे कि जिन धामों की पूजा करने जाते हो, इन धामों की कुछ कम से कम तो स्थापना देखो कैसे हुई है, इन तीर्थों की ये स्थापना कैसे हुई और फिर ध्यान से और विचार करो और बालक नहीं और शिक्षित हो, उनके इतिहास उनके जीवन हमारे पास उपलब्ध है, उनको विचार करके ग्रहण करो, उनको त्याग दो। देखो जितने भी बोलो सतगुरुदेव की जय हो। जितने भी पवित्र स्थल है आदरणीय है, ये आदरणीय यादगार है, लेकिन वहां जाने से मोक्ष नहीं हो सकता। आपको जो प्राप्त है परमात्मा की बोलो सतगुरुदेव की जय हो। धामों पर जाने से आपका मोक्ष नहीं, उल्टा पाप और जीवन पाप प्राप्त और जीवन नाशी आपका होता है। आपको जन्म दिखाते हैं ये तीर्थ कैसे बने जहां हम पूजने जाते हैं। देखिएगा पुस्तक, ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ और ये हमारे शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान है, दिया गया ज्ञान है। ये है जेपी नमोरी इसका प्रकाशक है। ये देखिएगा हिमालय तीर्थ, जेपी नमोरी को मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, प्रेस एंड टूर्स कोलकाता। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। ये देखिएगा उत्तराखंड के पंच केदार, ये पृष्ठ नंबर 17 है।